अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें कुछ फंडामेंटल्स कुछ बेसिक्स यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि फाइंड द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए एंड बी व्हेन स्विच इज़ ओपन, ठीक है। तो अगर स्विच ओपन है तो अगर यहाँ से देखोगे तो कैसा दिखना चाहिए, ये स्विच ओपन है। अब स्विच ओपन है तो इसमें क्या होगा, ये जो वायर है यहाँ पे, ये ईच एंड एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होना चाहिए, ज़ीरो। वाई, बिकॉज करंट ज़ीरो है। तो करंट अगर ज़ीरो है तो जो रेजिस्टेंस है उसका क्या होगा भाई। अगर आप यहाँ से देखो तो जो रेजिस्टेंस है वो यूजलेस है, कोई पोटेंशियल ड्रॉप आपको प्रोवाइड कर नहीं रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ज़ीरो पोटेंशियल है इस पॉइंट का, ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। लिख सकते हैं ना। तो देखो बी पॉइंट पे भी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ज़ीरो। तो हम लोग वी बी ज़ीरो लिख सकते, ठीक है। अब वी ए की बात करें तो देखो यहाँ पे कोई करंट नहीं है, जैसे यहाँ कोई करंट नहीं था, सिमिलरली यहाँ पे भी कोई करंट नहीं होना है। तो अगर यहाँ पे कोई करंट नहीं है, फिर से ये रेजिस्टेंस क्या है, यूजलेस। तो इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे एक ही पोटेंशियल होना है, इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या होगा, एक ही पोटेंशियल होगा, दैट इज 18। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी ए कितना हो जाएगा, 18 वोल्ट। कैसे लिखा, समझ आया, लिख सकते हैं ना। अब देखना, मतलब अब कह लो कि भी अगर ये ओपन है, ठीक है, तो ओपन है तो क्या होता है, रजिस्ट मतलब एक सफिशिएंट टाइम के बाद जो कैपेसिटर है वो करंट ब्लॉक करता है, ठीक है ना। तो इन दोनों ही ब्रांच में कोई करंट नहीं है, तो क्या होगा, ये रेजिस्टेंस यूजलेस है। यूजलेस कहने का मतलब कहीं ये कंपोनेंट एक्टिव नहीं है, ये कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं दे रहा है। तो आप कह सकते हो कि ये जो डायग्राम दिखना चाहिए आपको वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए। देखना, रेजिस्टेंस है नहीं किसी मतलब का, तो ऐसा लिख दिया, ये लिख सकते हैं ना। इस तरफ कितना है, 18 वोल्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर तो वैसे ही मिल गया, लेकिन ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू एस व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। तो पहले का चार्ज हमें पता होना पड़ेगा, ठीक है। मे बी ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि व्हेन स्विच इज ओपन फाइंड द चार्ज ऑन 6 एंड 3 माइक्रोफराड कैपेसिटर, ठीक है। तो अब अगर देखोगे तो ये दोनों पैरेलल ऐसा कनेक्टेड दिखेगा, और दोनों के लिए क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 18 माइनस 0, 18 वोल्ट लिख सकते। तो अगर आप यहाँ से देखो तो 6 वाले पे, इस पे चार्ज कितना आना चाहिए, तो 6 माइक्रोफराड इंटू 18 लिख सकते, 6 माइक्रोफराड इंटू 18। क्यों लिखा, क्योंकि आपने क्यू इज इक्वल टू पढ़ते हैं हम लोग वी इंटू सी लिख सकते। सिमिलरली यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 इंटू 18 लिख सकते हैं ना। तो ये कितना आ जाएगा, 54 माइक्रोकुलम, और ये कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 10 इंटू 6 60, 8 इंटू 6 108 माइक्रोकुलम लिख सकते। तो व्हेन स्विच इज ओपन तो ये सिचुएशन रहेगा, लिख सकते ना, कोई दिक्कत है इसमें नहीं, यहाँ तक समझ आ गया। अब कह रहे हैं कि व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, तो व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड तो ये सर्किट अब ऐसा हम दिखा सकते, देखिएगा ये कैपेसिटर, अब ये स्विच क्लोज हुआ तो ये सीधा कनेक्ट हो गया, लिख सकते ना। और ये रेजिस्टेंस, दिस इज अनदर रेजिस्टेंस, और ये कैपेसिटर, ऐसा लिख सकते, ये अर्थ किया हुआ है। और यहाँ पे क्या है, 18 वोल्ट है। तो अब अगर देखोगे स्विच को क्लोज कर दिया हमने, तो स्विच क्लोज करने से क्या होगा, फिर से देखेंगे, जो डायरेक्ट करंट के लिए जो कैपेसिटर है वो उसको ब्लॉक करेगा। तो अब अगर यहाँ से देखा जाए तो इस ब्रांच में कोई करंट नहीं होना है, और इस ब्रांच में कोई करंट नहीं होना है। तो आप कह सकते हो कि देखो यहाँ से यूँ ये करंट फ्लो करेगा, लिख सकते हैं ना, ये करंट फ्लो कर जाना चाहिए। ये कितना है, 3 ओम, एंड दिस वन इज 6 ओम, लिख सकते। तो ये करंट का डायरेक्शन ऐसा क्यों लिया हमने, समझ आ रहा है। तो अगर आई लिखते हैं तो यहाँ पे भी आई होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे भी देखो, क्वेश्चन के थ्रू फंडामेंटल्स को समझना, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना, और उसको न्यूमेरिकल में डिफरेंट प्रॉब्लम्स में कैसे यूज़ करते हैं, एक अप्रोच डेवलप करना बहुत बढ़िया तरीका होता है इसके थ्रू, ठीक है। तो अब देखिएगा, यहाँ तक समझ आ रहा है। यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर डीसी की बात करें यहाँ पे इसको ब्लॉक करेगा एक सफिशिएंट टाइम के बाद, ये भी क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, क्योंकि इसमें सफिशिएंट चार्जेस होंगे, यहाँ पे भी होंगे जो करंट को ब्लॉक कर लेगा, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें पूछा क्या गया है
कि फाइंड द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। तो यहाँ से अगर देखोगे तो ये पॉइंट तुम्हारा ए है, लिख सकते, और ये क्या है, पॉइंट बी, लिख सकते हैं ना। ये जो कैपेसिटी है दिस इज 3 माइक्रोफराड एंड दिस वन इज 6 माइक्रोफराड, लिख सकते। तो करंट देखो यहाँ से ऐसा गया, ऐसा यू इधर चला आया, देख सकते हैं यहाँ पे 0 वोल्ट अर्थ किया हुआ है तो ऑलवेज ये 0 वोल्ट रहेगा। तो इस ब्रांच के लिए, इस एस शेप के ब्रांच के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज़ 18 वोल्ट। तो बहुत आसानी से आप करंट निकाल सकते हो। तो करंट कितना आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना होगा 6 + 3, बिकॉज यहाँ से बिल्कुल दिख रहा है कि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो 6 प्लस लिख सकते हैं ना। तो 6 ओम + 3 ओम तो कितना हो जाएगा 9। तो करंट कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो अब अगर यहाँ से देखें तो देखिएगा बिटवीन या फिर अक्रॉस दिस कैपेसिटी रजिस्टर जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट वुड बी 6 × 2 ना। यहाँ पे ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना हो जाएगा 6 × 2। तो 6 × 2 कितना हो गया 12 वोल्ट। तो देखो इस रजिस्टर के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज़ 12 वोल्ट, ठीक है। और इस रजिस्टर के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कितना हो जाएगा 3, और करंट कितना है 2, तो 6 वोल्ट, लिख सकते। अब इसके लिए 12 वोल्ट होना चाहिए और इसके लिए क्या होना चाहिए 6 वोल्ट होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 0 करंट है ना, 0 वोल्टेज है, तो यहाँ कितना होना चाहिए 6 वोल्ट होना चाहिए। किसका, पॉइंट बी का। ये वायर कनेक्टेड है स्ट्रिप विदाउट एनी रेजिस्टेंस, कोई कंपोनेंट नहीं है जो पोटेंशियल ड्रॉप दे। तो यहाँ से भी देख सकते क्लियरली यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ये भी 6 वोल्ट होना चाहिए था। और यहाँ से भी देखिए 18 - 6 12, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है 12 वोल्ट आ रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो व्हेन स्विच इज क्लोज्ड तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए और बी कुछ भी पूछा जाता आप क्या लिखते 6 वोल्ट लिख लेते। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखिए ये लिख लिया हमने, कैसे लिखा हुआ। अब हमें लिखना है कि चार्ज फ्लोन थ्रू एस व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। तो अब न्यू चार्ज कितना आना है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले का चार्ज हमें पता है यहाँ पे, तो जो न्यू चार्ज इस पे आना है, तो देखो इसको मैं कुछ लिख देता हूँ P पे, ठीक है। तो अगर P की बात करें तो जो न्यू चार्ज ऑन P होगा ये कितना आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में 18 - 6 12 वोल्ट। तो देखो 12 × 6 कितना हो जाएगा 72 माइक्रोकूलम, ठीक है। और इसको अब मैं कुछ S एज्यूम कर लेता हूँ या C एज्यूम कर देता हूँ। तो C पे चार्ज कितना आ जाएगा, कैपेसिटी कितनी है 3 माइक्रोफराड, एंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पे हमने लिखा ना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये देखो ये 6 यहाँ से लिख सकते हैं ना। तो ये कितना आ जाएगा 6 वोल्ट, यहाँ से भी लिख सकते हैं, इसके अक्रॉस 6 वोल्ट है तो इसके कैपेसिटर के अक्रॉस भी क्या होगा 6 वोल्ट। तो × 6 लिख सकते, कितना आ जाएगा 18 माइक्रोकूलम। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो देखो जो पहले देखना 108 था, ठीक है ना, जो पहले 108 था अब वो कितना है देखिए 72। जो पहले 108 था वो कितना है 72, और जो पहले 54 था वो कितना है 18, लिख सकते। जो 54 था वो कितना है 18 हो गया। तो जो चार्ज फ्लोन लिखेंगे वो कितना आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना। तो ये फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। फाइनल कितना है 72 माइक्रोकूलम माइनस इनिशियल कितना था 108, लिख सकते। तो ये कितना आ जाएगा -36 माइक्रोकूलम, लिख सकते। यहाँ से भी निकाल सकते आप, इससे हमने कर लिया है। यहाँ से देखो जो पहले 54 था नाउ इट इज़ 18 ना। तो यहाँ से क्या लिखोगे 18 - 54, लिख सकते। कितना आ जाएगा -36 माइक्रोकूलम, लिख सकते। तो ये क्वेश्चन था। मेरे ख्याल से ये बहुत बढ़िया है। यहाँ से आप देखिए समझिए डिफरेंट जो बेसिक्स हैं वो समझ आएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा। अगर समझ आ रहा है तो ज़रूर शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि इसके बाद और भी डिफरेंट क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है।